फर्स्ट ऑफ ऑल ओम साई राम सभी को। तो बाबा को एक्चुअली मैं बचपन से जानती हूँ। बचपन से ही बाबा मेरी लाइफ में है, क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बाबा को मानते थे। और मैंने उनको एज अ भगवान ही हमेशा से देखा है कि वो एक भगवान है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे संत कौन होते हैं मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं था। और हमारे घर में कभी उनको संत बोला भी नहीं गया। हमेशा यही होता था कि हाँ बाबा है, भगवान है। हम मंदिर जाते थे फरीदाबाद में तिगांव रोड पे। तब एक नया मंदिर बना था बाबा का। तब हम जाते थे वहां पर। वहां पे बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा का एक मंत्र जाप चलता था वहां पे। लोग उसको बोलते थे, वो सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करके बस बाबा को बचपन से देखा। फिर उसके बाद में लेकिन एक ऐसा नहीं था, बस देखा था और ये पता था कि बाबा एक भगवान है। जस्ट लाइक जैसे कि शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता रानी हैं, उनकी तरह वो है। मेरे को बस ये था। और मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे मैं घर में सबको हाथ जोड़ती थी, वैसे ही उनको भी हाथ जोड़ती थी, प्रणाम करती थी। बस मंदिर भी कभी कभी जाते थे तो इंटरनली ऐसा कोई कनेक्शन मैं फील नहीं करती थी। बट आई एम श्योर बाबा का कुछ तो रहा ही है, जो इतना आज बाबा का इसके साथ में डीप कनेक्शन मेरा जुड़ा है। फिर उसके बाद 2003 में जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे ब्रदर इन लॉ, एक कजन ब्रदर इन लॉ है, वो बाबा को मानते हैं। तो मेरे भैया जब वहां पर आए, मेरे को जब पग फेरा के लिए लेने के लिए, तो वो ना उनके घर पे गए। और उन्होंने वापस आके सबसे पहले मुझे ही बोला कि पता है तुझे, उनके घर में ना बाबा का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है। वो भी बाबा को मानते। तो देन आई फील कनेक्टेड कि मुझे उनके साथ में कनेक्शन हुआ कि हाँ ये बाबा को मानते हैं। तो मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगने लगा। और ये लगता था कि अगर कोई बाबा को मानता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि इनसे मैं इंटरनली कनेक्ट हूँ। शायद ये कुछ बाबा की बातें करेंगे, तो मुझे वो बातें करना, बाबा के बारे में बातें करना, बाबा के बारे में सुनना, धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा था। फिर उसके बाद 2005 में मेरे बेटे का बॉर्न हुआ श्रेय। वो भी थर्सडे को ही। दैट टाइम ऑल्सो बाबा वॉज देयर। तब भी इतना इंटरनली मैं कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन हाँ एक था कि थर्सडे था। मुझे एक्चुअली नेक्स्ट डे रियलाइज हुआ कि श्रेय थर्सडे को पैदा हुआ, वो भी शेजारती के टाइम पर। और मेरी जो डिलीवरी थी, दैट वाज माय सेकंड बर्थ एक्चुअली, क्योंकि एकदम से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर मेरी थी नहीं वहां पर अवेलेबल, क्योंकि उन्होंने मुझे शाम को देखा था। तो शी सेड कि ये तो मॉर्निंग तक डिलीवरी होगी। और मैं वो घर चली गई थी। और समहाउ किसी तरीके से वहां पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। मैं अपने इन लॉज के यहाँ पर थी उस टाइम पर डिलीवरी के लिए। बट बाबा वॉज देयर इन द फॉर्म ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, हु इज ऑल्सो डॉक्टर इन भिवानी, वहीं पर ही। तो उन्होंने लाइक बाबा उनके ही रूप में थे। और वो ओटी में भी मेरे उस ओटी में भी मेरे साथ में ही थे। मतलब बाद में मैंने जब ये डॉट्स कनेक्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बाबा तो हमेशा साथ ही तो थे। क्योंकि शेजारती का टाइम हो रहा था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जब पता चला कि श्रेय का जो बर्थ हुआ वो अराउंड 10:50। तो 10:50 वो शेजारती हो रही होती है। और मेरे पापा घर मंदिर से शेजारती अटेंड करके जस्ट घर ही पहुंचे थे जब उन्होंने एक कॉल रिसीव किया कि बेटा हुआ है। तो मुझे नेक्स्ट डे रियलाइज हुआ कि अच्छा कल तो थर्सडे था, बिकॉज उस दिन मुझे कुछ भी याद ही नहीं था कि हाँ थर्सडे है या क्या है। बाद में डॉट्स कनेक्ट की तो देन आई रियलाइज कि हाँ बाबा वॉज देयर। आई थैंक हिम। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में धीरे 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 कनेक्शन फील हो रहा था एक इंटरनली यहाँ पे। जब अ, बाबा की पूजा करती थी तब वो रहता था। देन 2007 या 2008 में 2008 में हम लोग फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे। और उसके बाद में तब तक हम लोग एक रेंटेड अपार्टमेंट में थे। उसके बाद बस 2-3 महीने के बाद में वो घर वगैरह का सब हो गया। और उससे पहले शायद ना, जब हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, तब बाबा ने फर्स्ट टाइम मुझे, आई कैन से कि
उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे इन फॉर्म ऑफ कि वो ड्रीम ये था कि लाइक कि मैं अपनी मम्मा के घर पर हूँ, और वहां पर ना मैं बहुत बड़ी ओखली और बहुत बड़ी मूसल जो है वो रखी हुई है, और उसमें मैं वो मसाले कूट रही हूँ, कुछ मसाले कूट रही हूँ। बाबा देन केम, और बाबा ने वो मेरा हाथ पकड़ा साथ में, और वो मसाले कुटवाने लगे। और मैं कह रही हूँ तो फिर, और उसके बाद में बाबा कह रहे हैं कि बेटा, अब देख, अब मसाले कुट गए, अब तो तू मुझे खिचड़ी खिलाएगी ना। तो वो, और बस ये हुआ, और मेरी आंख खुली। ये शाम का टाइम था, शायद शाम को 4-5 बजे के आसपास। और मैंने जब देखा, आंख खुली, मैंने देखा, मैंने कहा अरे, बाबा तो है ही नहीं यहाँ पर। अभी तो बाबा यहीं थे, कहाँ चले गए? तो देन आई कॉल्ड माई फादर कि आज ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। तो पापा बोले ठीक है बेटा, अपना ना खिचड़ी बांट कर आना तू सैटरडे संडे में, बिकॉज ही नोज कि भाई मैं, हम लोग दिल्ली में जैसे नए ही थे, तो वो बोले कि ठीक है, संजय जी की छुट्टी सैटरडे संडे होगी, तो तू उनके साथ में जाके खिचड़ी बांट आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने घर पे, जैसे मेरे बड़े भैया को पता चला, वो बाबा को बहुत मानते हैं, इज अ साईं डिवोटी। देन ही कॉल्ड मी, तू ना कल जाके ही खिचड़ी बांट के आ, बाबा को खिचड़ी खिला कर आ, उन्होंने खिचड़ी मांगी है तुझसे, तो तू खिचड़ी खिला कर आ। और उसके बाद तू फिर बांट आना, कोई बात नहीं, तू थोड़ी सी बनाकर ले जा, अकेले जा, और कोई बात नहीं, तू चली जा। तो आई डिड। और उसके बाद से तो मतलब वो खिचड़ी का कार्यक्रम बाबा ने ऐसा शुरू कराया कि हम लोग एवरी थर्सडे, मैं और मेरा बेटा जो है वो खिचड़ी घर पे मैं बनाती थी, और साईं मंदिर में जाके हम लोग खिचड़ी बांट कर आते थे एवरी थर्सडे। काफी टाइम तक मतलब ये चलता रहा, काफी टाइम तक खिचड़ी बांटी। फिर उसके बाद 2000, धीरे 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 बाबा के साथ में एक कनेक्शन डेवलप हो रहा था, कि आई वॉज फीलिंग लाइक कि वो हमेशा साथ में है, और कुछ भी रहता था तो होता है ना कि जब आप के साथ में कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, तब आप फील नहीं करते हो। लेकिन वो धीरे 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 कनेक्शन, आप जब बाद में डॉट कनेक्ट करते हो, तो आपको फील होता है कि हाँ, बाबा थे तो सही साथ में, बाबा वॉज देयर, बाबा वॉज देयर एट एवरी मोमेंट, बाबा वॉज देयर। तो ये धीरे 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 कनेक्शन एक बढ़ता चला गया, बाबा के साथ में डीपर होता गया। 2016 में तो मतलब इट वाज अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी, बिकॉज 2016 में, मतलब स्ट्रेट के बाद में 2016 में अगेन आई गेट गॉट अ न्यू बर्थ। वो इस तरीके से हुआ कि हम लोग का एक प्लान बना, फैमिली, एक वेकेशन वेकेशन का, मैं, हमारी फैमिली थी, और एक और मेरी साई सिस्टर है, उनकी फैमिली, हम 6 जन एक ट्रिप पर गए थे, तारकर्ली। तारकर्ली गोवा के पास में एक जगह है। तो हमें वो जगह पता भी नहीं थी, वी वर लाइक यार हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज उन्हीं लोगों ने सब कुछ देखा था, सब कुछ देखा सारा कुछ, तो बोले कि ये जगह है, यहाँ पे चलते हैं। ओके ठीक है, बट बहुत शांत जगह थी, हम लोग सभी बहुत शांत जगह पसंद करते हैं, इसलिए वी वर ओके, अच्छा ठीक है, आपने देखा है तो अच्छा होगा सब कुछ। बट वहां जाने से पहले मतलब कुछ चीजें होना स्टार्ट हुई, कि लाइक तू जाने से एक दिन पहले रात को अ, मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि यार एक काम करो कि ना ऊदी रख लो अपने बैग बैग में। तो वो ठंड के दिन थे, हम लोग जनवरी में गए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अब तो ना मैं सो रही हूँ, अब सुबह हाँ उठ के मैं रख लूंगी ऊदी। बट एक काम करते हैं, रात को ना जो साथ में मेरी साइंस सिस्टर जा रही थी, तो कि उनको मैं हम एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, वो रख लेंगी, वो आई एम श्योर वो पक्का सुबह जल्दी उठती हैं, और वो सुबह जल्दी उठ के मैसेज पढ़ेंगी और वो रख लेंगी उसको। यहाँ हम सुबह, मतलब हमारे माइंड में ठीक है, हम सो गए, सुबह उठ के ये ध्यान आया कि हाँ ऊदी रखनी है। और जब हमें बाद में उनसे पता चला कि उनको भी रात को ये इंट्यूशन हुआ कि बाबा ने शायद उनको भी ऊदी रखने के लिए गाइड किया। वो बोले कि सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे माइंड में यही आया कि मुझे ऊदी रखनी है बाबा की। सोचो, मतलब हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं, गोवा, एक ट्रिप गोवा जा रहे हैं। आई थिंक गोवा जो सब लोग जाते हैं वो रिलैक्सेशन के लिए, आई डोंट थिंक कि कोई स्पिरिचुअली उसकी
ये उससे वहां पर जाता होगा। तो मतलब क्यों आया, किस लिए आया, ये तो हमें बाद में समझ में आया। तो हमने ऊदी उन्होंने भी रखी, ऊदी हमने भी रखी। मैंने फर्स्ट टाइम बाबा की उस टाइम पे मेरे पास में, बाबा की उस टाइम पे बाबा की शिरडी संस्थान से वो मैगजीन मेरे पास में आती थी। तो एक वो भी हमने रख ली कि अच्छा ठीक है, ये भी रख लेते हैं, इसमें बड़ा अच्छा सा है पढ़ने का मटेरियल, रास्ते में हम पढ़ लेंगे, ट्रेन में हम पढ़ लेंगे। अच्छा ट्रेन में, मतलब ट्रेन में भी इट वाज लाइक मैं क्या कहूँ, मतलब वो वाला ट्रिप जो है ना, वो एक स्पिरिचुअल कम क्या बोलते हैं ना उसको, कि मतलब बहुत ही अलग सा वो था कि उस वो एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप, लाइफ चेंजिंग ईयर 2016 जो रहा। तो वहां पे उस टाइम पर जिस कंपार्टमेंट पे हम लोग थे, वहीं पर ही साथ में ही कुछ दिल्ली से लोग थे, फैमिली थी, वो भी साईं डिवोटी। और मतलब पूरी ट्रेन, पूरे रास्ते हमने, जो हमारी जो जर्नी थी, हमने सिर्फ शिरडी साईं बाबा के बारे में ही बातें की। मतलब इट वॉज लाइक अ सत्संग। हम बड़े हैरान थे कि अरे वाह, ये क्या हो रहा है, क्या बात है ना, देखो बाबा तो यहाँ पर भी हैं। मतलब तब तक एक्चुअली हमारी लाइफ में ये हो चुका था कि हाँ बाबा ये, बाबा वो, बाबा ये, बाबा वो। क्योंकि 2014 से बाबा ने हमें बहुत रेगुलर कर दिया था शिरडी। मतलब क्या वो रहा, 2014 से हम बहुत रेगुलर शिरडी जाने लगे थे। शायद हम अ, हर दूसरे महीने हम शिरडी जा रहे थे विद फैमिली। हम तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों, और मेरी जो दूसरी साइंस सिस्टर है उनकी फैमिली, हम 6 जन हम रेगुलर शिरडी जा रहे थे। तो तब तक 2016 तक ना एक वो हो चुका था कि बाबा के साथ एक कनेक्शन बहुत डीप हो चुके थे हमारे। फिर वहां पे वो सत्संग हुआ, वो सब हुआ वहां पे। वो लोग अपना ठीक है, वो लोग अपना आगे निकल गए, गोवा तक जा रहे थे, हमें तो तारकली जाना था। हम वहां गए। वहां पर नेक्स्ट डे जब हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए गए वहां, अच्छा मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे दत्तात्रेय के टेम्पल्स थे। तो उसके बाद में जब हम हमारे होटल के पास में भी एक दत्तात्रेय का बहुत अच्छा टेम्पल था। तो हम लोग नेक्स्ट डे स्कूबा डाइविंग के लिए गए। तो स्कूबा डाइविंग करते हुए मेरा जो मास्क था वो पानी में निकल गया था। तो मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब मैं ऊपर, मुझे डाइवर्स ऊपर लेकर आए, तो आई वॉज लाइक कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आई वॉज डेड। मतलब मेरे हस्बैंड, बस मैं जब ऊपर आई तो मुझे संजय की, मेरे हस्बैंड जो है, मेरी उनकी आवाज सुनाई दी कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। और बस मेरे को एक ये आवाज सुनाई दी। और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि उधर मैं आवाज सुन रही हूँ और नीचे मैं बाबा का चोला, वाइट चोला, जाते हुए नीचे देख रही हूँ। और मैं इधर उधर होके घूमने लगी कि बाबा कहाँ गए। अभी तो बाबा मुझे ऊपर लेकर आए हैं, बाबा कहाँ चले गए। तो बस ऊपर आके कोर्ट में मैं आई तो सभी लोग बहुत परेशान थे। तब मुझे तब पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, आई वॉज अनकॉन्शियस। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई, रूम में आके थोड़ा वॉमिट वगैरह भी हुआ, रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। तो रेस्ट करते हुए मेरी आंख लग गई, और मैं जब थोड़ी देर सोई, देन आई सॉ अगेन बाबा इन द गुरुस्थान। तो कुछ कुछ मेरी बाबा से वहां पे बातें होने लगी ड्रीम में ही। और तब मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। देन आई सॉ जो एक बोलते हैं ना, पेड़ का जो तना होता है उसके आगे एक छोटी सी जो वॉल होती है, उस चबूतरा, वो चबूतरा मुझे व्हाइट कलर का दिखाई दिया। उस व्हाइट चबूतरे के अंदर में पेड़ का तना, और तने के बिल्कुल आगे बाबा का गुरु स्थान के स्वरूप, और उसमें ऑरेंज और येलो कलर की बाबा को माला पहनाई हुई। देन आई सॉ हिम। बस उसके बाद मेरी आंख खुल गई। और देन आई टोल्ड एवरीथिंग माय हस्बैंड और मेरी फ्रेंड, और सबको मैंने इन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बाबा ने दर्शन दिए हैं। तो देन हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं, वैसे भी अब ठीक हूँ आई। सब लोग बोले कि तुम अब ठीक फील कर रही हो तो एक काम करो, मंदिर में दर्शन करके आते हैं, बाबा को थैंक यू बोल के आते हैं। हम लोग गए, वहां पे दर्शन वगैरह सब किया, बट मंदिर बंद हो चुका था तो हमने बाहर से ही दर्शन किया।
तो वहां से दर्शन करते हुए जब हम वापस आ रहे थे तो कहीं से मराठी जो अ, भजन होते हैं वो उसकी आवाज आ रही थी कहीं से। तो हम लोग वापस आते हुए रास्ते में पड़ा तो माय फ्रेंड सेड कि भैया चलो इधर चलते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा सा म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो चलते हैं यहाँ पर। तो हम लोग गए वहाँ। हम जब गए तो वहाँ बाबा का ही मंदिर था वो। एंड दत्तात्रेय जी का भी मतलब बिल्कुल सेंटर में दत्तात्रेय जी का मंदिर था मेन। और साइड में बहुत बड़ी बड़ी बाबा की पिक्चर्स लगी हुई थी। तो वहाँ दत्तात्रेय जी ने सेम वही गार्लैंड जो मैंने गुरु स्थान में बाबा को देखी थी पहने हुए, सेम गार्लैंड उन्होंने पहनी हुई थी दत्तात्रेय जी ने। तो आई वॉज शॉक, लिटरली आई वॉज शॉक कि ये क्या हुआ। आई थैंक्ड हिम, मतलब मेरा रोना नहीं बंद हुआ था वहां पर। तो वहां पर भी एक गुरु जी आए। वहां पे कोई पुण्यतिथि का एक्चुअली कार्यक्रम था। कोई संत वहां के थे, महापुजारी थे, उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और उनके भाई जो है वो मुंबई से आ रहे थे। मतलब ये सब चीजें हो रही थी, हमें तो उनका कुछ पता ही नहीं था। वी वर स्टैंडिंग लाइक कि एक साइड में हम होके खड़े हो गए कि भाई वो लोग वो आ रहे हैं अंदर, हम तो जानते भी नहीं है। जो वो लोग इतने सारे उनके फॉलोअर्स खड़े हुए हैं, दे शुड गो एंड मीट मीट हिम फर्स्ट, उनको प्रणाम पहले करना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल साइड में होके खड़े खड़े हो गए। और मतलब टू आर सरप्राइज, जहाँ पर हम बैठे, हम उनकी चेयर लगाई गई और बैठने के लिए, और वो दत्तात्रेय जी के मंदिर के बिल्कुल आगे। और हमें लगा कि नहीं, हमें ना यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हम थोड़ा पीछे होके बैठते हैं। तो क्योंकि यहाँ तो वो लोग बाकी लोग बैठेंगे जो उनको ऑलरेडी जानते हैं, उनको बात करनी होगी, हमें उससे सिर्फ प्रणाम करना था हमें उनको। तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा पीछे होके बैठ गए। लेकिन टू आवर सरप्राइज, जहाँ पे हम बैठे वो चेयर वहीं लाकर रख दी गई। अब हम फिर सबसे आगे हो गए, अब उठ नहीं सकते थे वहां से, कुछ नहीं। तो मतलब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। देन उस टाइम पर हम ये स्पिरिचुअल बातें ज्यादा समझते नहीं थे। हम मतलब हमारे लिए सिर्फ बाबा का नाम लेना ही बस था, कि हमें सिर्फ बाबा का ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, मतलब ये तीन शब्द मेरे लिए तो ऐसे होते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, कि हमें कुछ और पता ही नहीं होता था। कि हमें बस बाबा का नाम लेना, हमें कुछ और नहीं, हमें ना कोई आरती आती थी ना हमें। हमने कभी कभी हम बीच बीच में साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन हमारे लिए कुछ और वो नहीं था। तो ऐसे करके हम वहां पे बैठे हुए थे। तो वो गुरुजी जो है ना, वो कुछ कुछ बताए जा रहे थे जो उस दिन सब कुछ हुआ वहां। आज जो मेरे साथ में सब कुछ हो रहा था, वो उन्होंने पूरा कुछ बताया, बट हम उनकी बातों को समझ ही नहीं पाए। तो कुछ वो मराठी में बोल रहे थे, कुछ वो मतलब इंग्लिश में बोल रहे थे, हम कहीं पे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे उनको कि ये क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने जब, मेरे हस्बैंड ने उनको फिर बोला प्रणाम करके कि आज ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ में हुआ। देन ही सेड कि हाँ बेटा, मैंने अभी वही आपको बताया कि सागर की लहरों में बहुत कुछ निकल गया। तो वी वर अमेज्ड कि ये कैसे, मतलब इन्होंने ये सब चीजें बताई। देन ही सेड कि आप लोग अभी प्रसाद लो और फिर आप एक बार जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। तो हम प्रसाद वगैरह सब वहाँ पे लिया। और वहाँ पे हम जब उनसे मिलने गए, देन ही सेड कि उन्होंने हमें बताया कि शाम को 6 बजे मेरे को मेरे को तारकर्ली रात को पहुंचना था। मेरे को शाम को 6 बजे, मैं मेरे को मुंबई में किसी के घर में पहुंचा ही था कि वहां पे बाहर मैं, मतलब उनके घर पहुंचने से पहले ही मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस होके, मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाइडेंस मिली है कि मुझे अभी तारकर्ली पहुंचना है। तो ये 6 बजे की बात है, जब मेरी बाबा से कन्वर्सेशन ड्रीम में चल रही थी, और 6 बजे उनके साथ उनको वहां पर आदेश हुआ। देन वो बोले कि मुझे तो तारकर्ली रात को पहुंचना था, लेकिन शाम को जब ये सब हुआ तो मुझे यही हुआ कि मुझे अभी तारकर्ली तक पहुंचना है और तारकर्ली में जाके किसी से मिलना है। मतलब मुझे भी नहीं पता था। तो बस वहां पे वो आए, बोले कि ऐसे ऐसे। मुझे भी अब समझ में आया कि यहाँ पे मुझे क्यों भेजा गया। बोले बेटा, अब आप लोग जो कुछ भी इतना टाइम से कुछ कुछ आप लोगों के साथ में चल रहा है, आप आराम से निश्चिंत होके जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है,
वहां जाओ, वहां घूमो, तो आराम से रहो, बाबा आपके साथ है। मतलब इतना उन्होंने बोला, मतलब मेरे लिटरली मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा यार क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वो एक हफ्ते का ट्रिप हमारा, मतलब हम तारकर्ली, मालवान, गोवा, हमारा जो स्टे होता था वो साईं मंदिर के पास में होता था। हमें पता, क्योंकि मतलब अननोइंगली, हमें तो पता ही नहीं होता था कि भाई साईं मंदिर भी इसके पास है। जहाँ पे होटल हम कर रहे हैं वहां पे साईं मंदिर है। लेकिन जब हम होटल पहुंचते थे तो देख पता चलता था कि होटल के पास में ही साईं मंदिर है। कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि हमने वहां पे आरती नहीं करी बाबा के मंदिर में जाके। मतलब इट वाज अ स्पिरिचुअल ट्रिप। तो वो एक शायद, मतलब मेरे लिए तो एक, मेरे लिए न्यू बर्थ, मेरा एक लाइफ चेंजिंग ये रहा जहाँ बाबा ने मुझे ऐसे वो लेकर आए। और वहां पे ऊदी, जो मेरे को बैक में, उसके बाद में जब मुझे वॉमिटिंग्स हुई और उसके बाद मेरे बैक में मुझे पेन होता था, तो मैंने वो लगाया। मेरे हस्बैंड ने अच्छे से काफी उसको लगा के मुझे जो रिलीफ मिला ना ऊदी से। और पानी वगैरह सब में मैं हम लोग ऊदी लेते हैं आज भी। तो मतलब काफी कुछ। और उसके बाद से तो मतलब और ज्यादा बाबा के साथ एक डीप कनेक्शन। ऐसे लगता है कि मतलब सब कुछ वही तो है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, हम लोग क्यों इन सब झंझटों में पड़े हो रहते हैं। ये सब चीजें, ये है वो है, सब करते रहते हैं। तो मतलब काफी कुछ, काफी और भी एक्सपीरियंसेस हैं। बाबा ने हमेशा हमेशा हमेशा, आई फील हिम एवरी मोमेंट। मैं तो मतलब अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन बाबा हमेशा साथ में है, हमेशा। आज भी मतलब इस घर में शिफ्ट होने पर भी, शिफ्ट होने का भी मतलब हमारे माइंड में कहीं नहीं था। हम लोग बहुत पहले वहां से शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन तब परमिशन नहीं हो रही थी हमें। और उसके बाद में हाँ, ऑल सडन कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ सब। मेरे भाई से ही एक्चुअली स्टार्ट हुआ, मेरे भाई, बड़े वाले भैया ने ही बोला घर शिफ्ट करने के लिए। और उससे जब उन्होंने बोला ना, तो आई हैड अ ड्रीम एक्चुअली 4-5 साल पहले, कि हम एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और ही इज कमिंग अलोंग विद साईं बाबाज आइडल मेरे नए घर में। मतलब ये मेरे को ड्रीम हुआ था तो कई सालों पहले। और उसके बाद में इस घर का जो स्टार्ट बात करने का था, वो भी उन्हीं से स्टार्ट हुआ। इस घर में जो सब कुछ रहा वो भी उन्हीं से ही रहा। तो लाइक बाबा वॉज देयर इन हिज फॉर्म। तो बड़े भैया के रूप में यहाँ का आना भी, यहाँ पर जब हम आए तो उस टाइम पे हमें शिरडी का ऑल सडन प्लान बना। बिकॉज मेरा तो नहीं बनना था। मैं संजय को बोलती थी कि वो उपासना दीदी जा रही थी। देन आई वॉज टेलिंग हिम कि अब तुम जाओ बाबा से परमिशन लेकर आओ घर के लिए, होके तो आओ एक बार। तो ऑल सडन बस वो, मतलब वो दिन भी एक्चुअली दत्तात्रेय जयंती का दिन था। जिस दिन उपासना दीदी का फोन आया और उन्होंने मेरे को बोला कि पूनम हमारा ना, मेरा कुछ प्लान में चेंज हुआ है और तुम लोग आ जाओ, अगर तुम्हारा बनता है तो सैटरडे संडे। बिकॉज शी नोज कि सैटरडे संडे के अलावा हमारा नहीं होगा। तो ठीक है, मतलब हुआ। देन हमें उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ भी यहीं थी, तो हम लोग एक दिन का सोचे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक दिन के लिए किस लिए जाना, तो तुम 2 दिन के लिए जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, मतलब वो भी हुआ। वहां से जब हम लोग आ रहे थे तो मैं कुछ कुछ, जैसे बाबा का वहां से कुछ कुछ सामान लेकर आती हूँ। तो सब कुछ सारा सामान लिया और बिलिंग सब हो गया। और उसके बाद आई टोल्ड टू वो शॉप वाला भैया कि भैया ये ना तोरन और दे दो मुझे। बिकॉज मैं बाबा को बार बार प्रेयर कर रही थी वहां जाके कि बाबा अगर आपका की परमिशन है घर के लिए तो आप प्लीज मुझे कुछ तो इंडिकेशन दो। तो बस वो तोरन बाबा ने वहां से भेजी। और आने के शायद 10 या 12 दिन बाद में अ, हमने नए घर में शिफ्टिंग का, मतलब सारी डील वगैरह सब कुछ हो गया, सब हो गया। और पापा ने शिफ्ट भी कर दिया यहाँ पर। और तो बस बाबा का घर है, मैं बाबा की हूँ और कुछ पता नहीं। एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ नहीं
मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ बस अपने आप को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ कि सब सब कुछ जो कुछ है वो बाबा है। कल ही ना मेरा साप्ताहिक पारायण जो ये साईं सचरित का साप्ताहिक पारायण है वो कंप्लीट हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मतलब कि एक्चुअली बस आप लोगों को पता है कि मैं दूसरे ग्रुप्स में भी हूँ पारायण, जहाँ पर डेली होता है या वीकली होता है। तो मैं उसमें मैंने देखा वहां पे आया कि भाई साप्ताहिक साप्ताहिक पारायण है, तो बिकॉज इन दिनों शिरडी में भी साप्ताहिक पारायण चल रहा है। सावन के महीने में शिरडी में एवरी ईयर हुआ करता है साप्ताहिक पारायण। तो मेरी बहुत टाइम से इच्छा तो होती थी, क्योंकि कि भाई पारायण करना है, इस टाइप से पारायण करना है। लेकिन बस अचानक से ये पता चला कि साप्ताहिक पारायण है। और नेक्स्ट डे आई गॉट टू नो कि शिरडी में भी महापारायण चल रहा है। क्योंकि शिरडी से एक डिवोटी है, महालक्ष्मी टेम्पल में वो बैठते हैं। वो मेरे को ना वहां से डेली वहां की फोटोज, महालक्ष्मी माँ की और बाबा की सारी फोटोज भेजते हैं। तो देन ही सेड कि सॉरी, अभी ना फोटोज भेज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर ना महापारायण चल रहा है और बाबा का साप्ताहिक पारायण चल रहा है। तो आई टोल्ड हिम कि अच्छा कोई बात नहीं है, मेरा भी यहाँ पर है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे वहां से पता चला, अच्छा लगा कि अरे वाह, शिरडी में भी प्रयाण चल रहा है साप्ताहिक और यहाँ पर भी चल रहा है। तो वो 2 साल के बाद में वापस से स्टार्ट हुआ शिरडी वाला, कि बिकॉज ऑफ कोविड वो सब बंद हो गया था, 2 साल तक नहीं हुआ था। तो 2 साल के बाद में इस बार स्टार्ट हुआ। कल ही वहां पर खत्म हुआ, ऐसे ही यहाँ पर कल खत्म हुआ। तो एक राकेश जुनेजा जी हैं जिन्होंने बाबा की साईं ज्ञानेश्वरी वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, जो दास गनु जी की लिखी हुई थी। इट्स इक्वल टू, इट्स लाइक अ गीता। जो हमारी जो गीता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं काफी टाइम से उस पारायण में भी हूँ, और वो वाला पारायण मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। तो अभी 4 अगस्त से उसका भी न्यू पारायण स्टार्ट होना था, बिकॉज बीच में उसका भी ब्रेक हो जाता है। वो होना था वहां पे। अच्छा, उस दिन क्या हुआ, वो ऑनलाइन था पारायण। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और अपना ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो बट मेरा कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि 2 दिन मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन पारायण किया। तो उसमें मुझे उस दिन पता चला कि एक लेडी बोली कि आप मुझे ना प्लीज पीडीएफ भेज दीजिए, बिकॉज मेरे पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है। अब वही है ना, बाबा के तो अपने वेज होते हैं काम कराने के। तो बाबा ने क्या किया कि मतलब नेक्स्ट डे आई सेंड हर मैसेज। वो मेघालय में रहती हैं। तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा कि आप ना मुझे, आपके पास फोन नहीं है, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो, बिकॉज मेरे पास में कुछ साइंस सब्जेक्ट हैं। हम लोग ना साइंस सब्जेक्ट जब भी हम शिरडी जाते हैं तो हम कुछ साइंस सब्जेक्ट लेकर आते हैं टू गिफ्ट, की अगर किसी के पास में नहीं है या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए हम साइंस सब्जेक्ट ही कोशिश करते हैं, या सर की जो बुक्स हैं वो कोशिश करते हैं देने की। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगी। शी सर की नहीं नहीं पूनम जी, मैं अमेजोन से मंगा लूंगी। तो मैंने कहा देखो शिरडी से है, इफ यू वांट तो मैं आप कहोगे तो मैं भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा शिरडी से है, फिर तो मैं जरूर आप ही से ही लूंगी। तो उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज दिया। लेकिन 2-3 दिन तक देखो जा नहीं पाई, उनकी ना बारिश वगैरह बहुत हो रही थी यहाँ पर, तो मैं वो कुरियर नहीं कर पाई। अब बाबा ने लेकिन जिस दिन पहुंचना था, वो तो उसी हिसाब से काम होगा ना। तो मैंने यहाँ से उनको आई थिंक वेडनेसडे को, वेडनेसडे को मैंने उनको, नहीं ट्यूसडे को मैंने उनको यहाँ से कुरियर किया। शी टोल्ड मी कि मैम 2-3 दिन लगेंगे पहुंचने में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि सैटरडे तक प्रयाण खत्म होना है। तो ना सैटरडे तक मुझे लगता है कि ना बाबा पहुंच जाएंगे उनके घर। मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा था कि साइंस एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। मेरे माइंड में ये आ रहा था कि बाबा पहुंच जाएंगे उनके घर ना सैटरडे तक। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने हमें परसों रात को पता चला कि पारायण कल खत्म हो रहा है, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को खत्म हुआ, तो कल आई थॉट कि लास्ट डे है तो मैं आज इसको ऑनलाइन ही ज्वाइन करती हूँ। क्योंकि बीच में मैं ऑफलाइन पढ़ रही थी, कल मैंने उनको ऑनलाइन ज्वाइन किया। तो बस वो खत्म होके आरती खत्म हुई। आरती खत्म होने के बाद जो राकेश जुनेजा जी हैं, क्योंकि उन्होंने कंडक्ट किया था, उन्होंने ही सारा ऑर्गेनाइज किया था। तो ही सेड कि आप ना, आप सब आज तो अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, आप लोग सब स्क्रीन पर आ जाइए एक बार। तो विद हिज परमिशन उन्होंने अपने हाथ में वो एनवलप लिया। वो बोली कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देन शी एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बताया
कि मैंने फर्स्ट टाइम साइंस संस्कृत का पारायण किया है, साप्ताहिक का। मैंने फर्स्ट टाइम साइंस संस्कृत पढ़ी है, मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी, लेकिन अपने ही भक्त जो है पूनम जी, उन्होंने मुझे भेजी। तो जब उन्होंने वो एनवलप ऊपर करके दिखाया ना, क्योंकि मेरे तो माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं कि भाई वो कुछ ऐसा दिखाएंगी या उनको पहुंच गई है। मेरे माइंड में बस चल रहा था कि एक बार ना उनको पूछूंगी मैं कि पता नहीं पहुंची है नहीं पहुंची है, बिकॉज कल आज तो महापारायण भी खत्म हो गया। तो मतलब आरती के बाद में और वो बोली कि जस्ट ये आरती खत्म हुई है और मैंने ये कुरियर रिसीव किया है, और देखो बाबा। मैंने कहा यार, मैंने बाबा को सामने देखा, मैंने बाबा को थैंक यू बोला। मैंने कहा बाबा थैंक यू। मैंने कहा आप पहुंच गए उनके घर। मतलब उनके तरीके होते हैं अपने सब काम करने के। तो बस उनको वहां भेज जाना था, बस माध्यम मुझे बनाया। और मेरे को अच्छा लग रहा था कि बाबा ने एटलीस्ट मुझे चुना उनके यहाँ जाने के लिए। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, इस चीज का अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं इंस्ट्रूमेंट बनी, मेरे को बाबा ने माध्यम बनाया इस चीज के लिए। और अभी वो वापस अब मतलब का जो नैना जी जो हैं, वो उन्हीं को ही फिर मैंने ऐड भी किया। कल रात को मैंने उनको पूछा, हमारे जो 2 जन कम पढ़ रहे थे, अयाज हर, तो वो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं पढ़ूंगी इसको। मतलब बाबा को शायद उनको कनेक्ट करना था हम लोगों के थ्रू। तो बाबा ने वहां पे, बाबा वहां पहुंचे और बाबा ने उनको और जोड़ दिया। शायद उनके कनेक्शन अब डीप करने होंगे बाबा को। मतलब इट्स हिज वेज ओनली, हम समझ नहीं सकते उनके तरीकों को बिल्कुल भी, लेकिन उनके अपने तरीके हैं। वो जिस तरीके से काम करते हैं ना, वाकई में वी डोंट हैव वर्ड टू से एनीथिंग ना, हम कुछ भी नहीं कह सकते।